बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने आज के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट डिस्कस करना है। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कम्प्लीटली जो है ना वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। आप उस लिंक से जो है ना वो इन क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नंबर 3 है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, यानी आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम को बोलते हैं ज़ोज़ाफ़कल, ठीक है। तजज़ीह के जरिए ज़ोज़ाफ़कल निकालें। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2a का स्क्वायर b, दूसरा जुमला 4ab स्क्वायर 6ab। सबसे पहले हम इन तीनों जुमलों को फैक्टराइज करेंगे, यानी इनकी तजज़ीह करेंगे, ठीक है। प्रीवियस जो है ना वो 4.1 के अंदर मैंने तजज़ीह का तरीकाकार सारा सिखाया हुआ है, तो आप उससे भी जो है ना वो सीख सकते हैं। इसके अंदर भी आप लोगों को डिटेल के साथ जो है ना वो तजज़ीह का तरीका सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे पहला जुमला है 2a का स्क्वायर b इज इक्वल टू। अब देखिए 2 की हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, 2 को हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर a है 2 मरतबा, तो हम a को लिखेंगे 2 मरतबा, अलग अलग करके लिख देंगे। तजज़ीह का मतलब होता है कि आपने टुकड़ों में डिवाइड करना है, जितने टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है जो आपको नंबर दिया गया, ठीक है। तो हमने a लिख दिया, a 2 दफ़ा लिख दिया और b जो है ना वो 1 टाइम लिख दिया, ठीक है बच्चों। देन हमारे पास दूसरा जुमला है 4ab का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन a 1 टाइम है, a को 1 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद b 2 मरतबा है, तो b को हम लिखेंगे 2 मरतबा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये वाला जुमला है तीसरा जुमला है 6ab, ठीक है। अब 6 को फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 को फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन a और b सिंगल सिंगल है, इसको हम ऐसे जो ना वो अलहदा करके लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स ज़रब नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर का मतलब है उर्दू में मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, और नॉन कॉमन का मतलब है गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। अब मुश्तरिक क्या होते हैं? जो तीनों जुमलों के अंदर मौजूद हैं। जितने जुमले आपको दिए हुए 2 हैं या 3 हैं, उनके अंदर जो सारे के सारे जुमलों में मौजूद होते हैं वो होता है कॉमन, और जो बच जाते हैं यानी जो मौजूद नहीं होते तीनों के अंदर या 2 के अंदर, वो होते हैं नॉन कॉमन, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो है ना वो कॉमन देखेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये 2 2 ये जो है ना वो तीनों के अंदर मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे ये है कॉमन फैक्टर। CF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, एक है 2। देन उसके बाद a को देखेंगे, ये देखें a जो है ना वो तीनों के अंदर मौजूद है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बच्चों a, ठीक है। उसके बाद b को चेक करें, b भी जो है ना वो तीनों के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे b, ठीक है। ये हमारे पास a और b जो है ना वो 2ab ये कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, ठीक है। इसका लिखेंगे मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी इज इक्वल टू। अब गैर मुश्तरिक कौन से रह गया? 2 और 3, ये लिख देंगे 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे इनको, बाकी रह गया a और रह गया b, ठीक है बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो ना वो सिंगल में कर लें, 2 3 ज़ा 6 और ab, यहाँ पर आ गया नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हमने निकालना था एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला है, यहाँ पर उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एलसीएम को लिखेंगे ज़ोज़ाफ़कल बराबर है कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी ज़रब नॉन कॉमन फैक्टर्स यानी गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, ठीक है बच्चों। मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी ऐसे लिखेंगे, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी और गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, ठीक है बच्चों। बस आप लोगों ने इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, या सिंपली आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स कौन से आए थे? 2ab, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2ab मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से आए थे?
6ab, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6ab। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये 6 टू द 12 हो जाएगा। देन ये a वाला a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास a और a बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास एक रूल है कि अगर मल्टीप्लाई के अंदर बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, m प्लस n। ठीक है, तो इस तरह इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 1 और 1 जो है ना ये हो जाएगा 2। देन b है, तो b और b जो है ना ये क्या हो जाएगा, b की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया LCM इज इक्वल टू 12a² और b²। ये फाइनल इसका आंसर है। जस्ट आप लोगों ने जो भी जुमले आपको दिए हुए हैं उनकी तज्ज़ीह करनी है। तज्ज़ीह करने के बाद आप लोगों ने इसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 बच्चों, पार्ट नंबर 2 के अंदर ना 2 जुमले दिए हुए हमें। ठीक है, इन दोनों जुमलों की हम ना तज्ज़ीह कर लेते हैं। पहला जुमला है x² प्लस x इज इक्वल टू, अब देखिए इस जुमले के अंदर ना कॉमन आ रहा है, यानी x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 मरतबा, इसमें 1 मरतबा है, तो हम 1 मरतबा x को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये इस जुमले की तज्ज़ीह होगी। देन दूसरा जुमला लिखते हैं। दूसरा जुमला है x³ जमा x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखें इसमें x² 2 मरतबा है, यानी x² इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें से हम लेंगे x² कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा x की 2 बाहर चला गया, एक x यहाँ पे रह गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये सारे का सारा बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया 1। ठीक है, अब ये इसकी तज्ज़ीह मुकम्मल नहीं हुई, ये x की पावर 2 है ना, तो इसको आप जो है ना वो अलहदा अलहदा करके लिख दें। ठीक है, ये तज्ज़ीह का मतलब होता है कि आपने उस जुमले को छोटे पार्ट्स में तोड़ना है जहां तक मुमकिन हो सके। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 2 जुमले जो है इनको फैक्टराइज कर लिया। अब हमने करना क्या, इसमें देखना है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब कॉमन देखते हैं दोनों जुमलों के अंदर, x प्लस 1 दोनों में मौजूद है, कॉमन है, x है, x दोनों में है, तो जी x हम लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों के अंदर मौजूद है x और x प्लस 1 दोनों के अंदर है। ठीक है, देन नॉन कॉमन फैक्टर्स वो लिखेंगे NCF, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स इनके अलावा कौन सा रह गया, जस्ट x रह गया, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है एलसीएम यानी कि ज़ोज़ाफ़कल, तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, अब कॉमन फैक्टर्स कौन से आए थे, x इंटू एक्स प्लस 1, इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1। देन नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो हमारे पास है x, तो जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है। ये एक रूल होता है हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई के अंदर बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 1 और ये 1 जो है ना यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 2, देन ये x प्लस 1 इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लास्ट फाइनल, इसको हम मजीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है बच्चों। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें 2 जुमले दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है ना वो पहला जुमला लेते हैं। पहला जुमला लिखा हुआ है a² माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए बच्चों, यहाँ पर 3 हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज हैं। अब 3 वैल्यूज यहाँ पर a², यहाँ पर a और यहाँ पर एक मुश्किल वैल्यू है। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन किए 4.1 के अंदर। 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये हमारे पास देखें तो ये 2 दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी x की जगह पर a वेरिएबल है, यहाँ पर a है। अब सबसे पहले इसकी तरतीब चेक करते हैं, a² a और मुश्किल वैल्यू यानी x² x और मुश्किल वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसकी तज्ज़ीह करनी है। तज्ज़ीह करने के लिए क्या करेंगे, जब ये हमारे पास तरतीब इसकी बिल्कुल सही है, यानी पहले x² है, फिर x है और फिर उसके बाद खाली वैल्यू है, तो देन हम इसको जो है ना वो क्या करेंगे, पहली और आखिरी वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई विद प्लस 4, तो ये आ जाएगा प्लस 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 होता है ज़रब के अंदर, तो ये आ जाएगा 4। अब बच्चों हमने करना क्या है, दरमियान में जो 4 लिखा हुआ ना, इसके हमने करने 2 टुकड़े। अगर उनको जमा या माइनस किया जाए तो -4 ही आए, और अगर उनको ज़रब किया जाए तो ये वाला प्लस का 4 आए। तो
तो इसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 2 और 2 को ऐड करें तो जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 भी आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं, जमा जमा को लेते हैं, तो अगर हम जमा जमा लेते हैं ना तो हमारे पास जमा का 4 आएगा, यानी जमा का हमें माइनस चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पर माइनस माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, सेम रकमें जिसकी मर्जी अलामत लगा दें, 2 और 2 4 हो जाएगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई विद -2 तो ये माइनस माइनस ज़रब के अंदर प्लस होता है, इसका आ जाएगा 4। अब दोनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही हैं, यानी जमा माइनस करने से -4 आ रहा है और ज़रब करने से जना हमारे पास प्लस का 4 आ रहा है, लिहाजा ये वाले हमारे पास दोनों यहाँ पर लिख देंगे a² -2a और -2a प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब दो वैल्यूज़ को हम जो है ना वो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पहला a² -2a, देन अब इसके अंदर देखें यहाँ पर प्लस है, पहली ब्रैकेट में जो अलामत है वही सेकंड में होनी चाहिए, अगर नहीं बन रही होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस है तो यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले ली है बाहर, यहाँ पर जो है ना वो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर अलामत चेंज हो जाएगी। देन अब दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है a, क्योंकि a इसमें 2 मरतबा इसमें 1 मरतबा है तो इसमें से 1 मरतबा कॉमन आ जाएगा, a -2, देन इसमें से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर रह जाएगा a, 2 2 = 4। ठीक है, अब उसके बाद ये a -2 2 मरतबा है, इसको हम लिख देंगे 1 मरतबा a -2। ठीक है, और a -2 इसको हम लिख देंगे बच्चों इकट्ठा करके a -2। ठीक है, ये हमारे पास पहले जुमले की तर्जीह होगी, इसको मजीद आगे जो है ना फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब दूसरा जुमला है a² -2a, तो इसको हम लिख लेते हैं, दूसरा जुमला है a² -2a। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो है ना वो दो दर्जी मसावत नहीं, ये हमारे पास जो है ना इसमें जस्ट कॉमन आएगा, a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a -2। ठीक है, a कॉमन आ गया, a के अंदर रह गया, एक बाहर चला गया, ये वाला a बाहर चला गया, यहाँ पे 2 रह गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है ना फाइनल इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। कॉमन फैक्टर्स, अब दोनों जुमलों की हमने तर्जीह की है, इनके अंदर a -2 ये है कॉमन फैक्टर, यानी मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी a -2। क्लियर बच्चों, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब उसके बाद हमने इसका देखना है नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब नॉन कॉमन कौन सा रह गया, ये तो दो जो है ना वो कॉमन आ गए ना, a और a -2 रह गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a × a -2। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका जो है ना वो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी ज़रब नॉन कॉमन फैक्टर यानी गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। ठीक है बच्चों, अब कॉमन फैक्टर कौन सा है, a -2। ठीक है, ज़रब नॉन कॉमन यानी गैर मुश्तरिक a × a -2। ठीक है बच्चों, अब देखें ये a -2 सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर मल्टीप्लाई के अंदर बेसिस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, बेसिस सेम तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला a जो है ना वो 1 टाइम है, इसको आप स्टार्ट पे लिख दें, देन a -2 इसकी ये 1 पावर और ये 1 पावर यहाँ पर हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों, तो ये एलसीएम यानी ज़ोज़ाफ़कल हमारे पास फाइनल इसका जो है ना वो आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 है बच्चों। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें 2 जुमले दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को पहले जो है ना वो हम फैक्टराइज करेंगे 1 बाय 1, उसके बाद हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहला जुमला ले लेते हैं। पहला जुमला लिखा हुआ है x⁴ -16। अब बच्चों इसको फैक्टराइज करने के लिए ना हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a + b देन a - b। यानी अगर डबल स्केयर हो दरमियान में माइनस आ जाए, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अब सबसे पहले हम इसको जो है ना फॉर्मूले की शेप में जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे। ये 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देन ये जो 16 है, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 × 4 तो ये 16 आता है।
लिहाजा हम 4 को लिख सकते हैं 16 को सॉरी 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास ए है और ये 4 जो है ये हमारे पास बी है। तो हम फॉर्मूले को ओपन करते हैं। फॉर्मूला किस तरह से ओपन होगा, एक दफा प्लस में यानी स्क्वायर्स को खत्म करके, जो होल स्क्वायर उनको खत्म करना हमने। अब देखें ये एक्स स्क्वायर एक दफा प्लस में, देन उसके बाद ये हमने एक दफा इसको माइनस में लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये एक प्लस में लिख दिया और एक माइनस में लिख दिया। यहां पर फिर दोबारा फॉर्मूला बन रहा है यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को दोबारा हम जो है ना वो बनाएंगे। ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो ऐसे रहेगा। यहां पर कैसे फॉर्मूला बनेगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। देन हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखा जाए तो ये देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस है बी का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम मजीद जो है ना वो ओपन करेंगे तो ये इसकी फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक्स प्लस 2, स्क्वेयर्स को ख़त्म कर देंगे, देन एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये इससे आगे मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, लिहाजा ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। उसके बाद हम बच्चों जो है ना वो दूसरा जुमला लेते हैं। दूसरा जुमला लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं दूसरे जुमले को। दूसरा जुमला है एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये जो हमने अभी यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया ना, यही फॉर्मूला इधर भी यूज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ना इसकी जो शेप है उसको में कन्वर्ट करेंगे। इसमें से पहले आ रहा है कॉमन, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने जब कॉमन लिया यहाँ पर 3 था एक्स, एक बाहर चला गया, 2 रह गए, ये एक्स था एक बाहर चला गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम फॉर्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। जो फॉर्मूला अभी हमने किया है वो है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को जो है ना वो करवाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 2 यानी ए जमा बी और एक्स माइनस 2 ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये मजीद आगे हल नहीं हो सकता, ये इसका जो है ना वो अपना फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को तलाश करना है। सबसे पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स यानी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। अब मुश्तरक कौन से हैं, देखें एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 दोनों के अंदर मौजूद है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, दोनों की फैक्टराइजेशन जो हमने की है ना, दोनों के अंदर मौजूद है ये। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स यानी गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। गैर मुश्तरक कौन सा है, एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, यानी यही बच गया ना इन दोनों के अलावा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब हमने ये लिख लिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमने निकालना है एलसीएम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स यानी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी ज़रब नॉन कॉमन फैक्टर्स यानी गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ठीक है बच्चों, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब इनको हम जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉमन फैक्टर है एक्स प्लस 2, उसके बाद एक्स माइनस 2, देन नॉन कॉमन फैक्टर है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब यहाँ पर ना ये a जमा बी ए माइनस बी ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो दोबारा यहाँ पर हम ये ओपन फॉर्म है, इसको हम दोबारा क्लोज कर देंगे, a जमा बी और a माइनस बी। तो इसको हम दोबारा इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐसे ही जाना इसमें क्लोज कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक्स बेशक आप यहाँ पर स्टार्ट पे लिख दें और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब देन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब ये भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप बुक के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं या इसको मजीद हल करना चाहते हैं तो
तो इसको हम मजीद हल कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के जरिए जो कि अभी हमने किया है, ए जमा बी और ए माइनस बी। इधर भी यही फॉर्मूला बंद है, तो इसको हम, ये ओपन है, इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना एक्स स्क्र माइनस 4, ये ए माइनस बी है और ये ए जमा बी है, तो इनको हम दोबारा से जो ना वो अगेन फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, यानी एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 4 का स्क्र, ठीक है बच्चों। तो अब मजीद इसको जो ना वो आगे लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्र का स्क्र 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 4, देन माइनस 4 का स्क्र, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 16, तो ये हमारे पास 16, ये बच्चों लास्ट फाइनल इसका जो ना वो आंसर है जो कि हमने एलसीएम निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है बच्चों। पार्ट नंबर 5 के अंदर हमें 3 जुमले दिए हुए हैं, तीनों को 1 बाय 1 फैक्टराइज करेंगे, बाद में इसमें कॉमन और नॉन कॉमन को सेपरेट करेंगे, करने के बाद कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम यानी जोजाफकल आ जाएगा। तो पहले जुमले के अंदर लिखा हुआ है 16 माइनस 4x का स्क्वायर, क्लियर बच्चों। अब इसमें से ना पहले हम लेते हैं कॉमन, इसमें से 4 को कॉमन लेते हैं, तो ये 4 4 जा 16 आ जाएगा, देन ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर भी किया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी, यानी डबल स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। पहले हम इसको फॉर्मूले की शक्ल में चेंज करेंगे, तो ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही होता है ये, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम लिखेंगे 4 इंटू ये 2, ये ए है, एक्स ये बी है, एक दफ़ा प्लस में 2 प्लस एक्स और एक दफ़ा माइनस में 2 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये लास्ट इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। देन हम जो है ना वो दूसरा जुमला वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, इसको ले लेते हैं। तो ये दूसरा जुमला हम यहाँ पे लिखते हैं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6, ठीक है बच्चों। अब ये ना हमारे पास है एक 2 दर्जी मसावात, 2 दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमने फैक्टराइजेशन जो है ना वो प्रीवियस 4.1 एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीटली इसको जो है ना वो डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए, आप उस लिंक से जो है ना वो 4.1 को कंप्लीटली जो है ना वो वॉच कर सकते हैं। तो हमने करना यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 1 है, 1 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 6 आएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करना है कि उनको जमा या माइनस करें तो जमा 1 आए और अगर उनको ज़रब करें तो माइनस 6 आए। तो इसका बिल्कुल जो है वो आसान है, इसके पेयर बनेंगे, जमा का 3x माइनस का 2x और ये माइनस 6 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा 2x माइनस कॉमन लिया, अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, यह आ जाएगी प्लस की अलामत, ठीक है बच्चों। देन अब ये इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा x प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, x 2 3 दा 6, ठीक है बच्चों। अब ये x माइनस 2 सॉरी x प्लस 3 को आप जो है ना वो 2 दफ़ा है, इसको 1 दफ़ा लिख दें, ठीक है। उसके बाद x माइनस 2 है तो x माइनस 2 को लिख दें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ना इस जुमले के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए हमारे पास ऊपर जो है ना वो आ रहा है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ रहा है x माइनस 2, तो आप यहाँ पर एक मजीद थोड़ा सा स्टेप कर लें कि इसमें से आप ना माइनस को कॉमन ले लें, इस स्टेप में से यहाँ पर हम माइनस को बाहर लिख दें x प्लस 3, इसमें से कोई चेंज नहीं आएगी, x प्लस 3 ऐसे रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम 2 को लिख देंगे स्टार्ट में और x को हम लिख देंगे सेकंड नंबर पे, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया सेकंड ब्रैकेट से। क्यों कॉमन लिया, ताकि ये इसके साथ जो है ना वो कॉमन में चला जाए, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरे जुमले की तर्जीह होगी। उसके बाद तीसरा जुमला है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हम इस जुमले की तर्जीह कर लेते हैं। तीसरा जुमला लिखते हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला यूज होगा जो भी हमने जाना वो किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी,
यानी डबल स्केयर दरमियान में माइनस एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सबसे पहले जो ना इसके अंदर हम फॉर्मूले की शक्ल जो ना वो बनाएंगे। तो ये 2 का स्केयर बन सकता है 4 और ये x का स्केयर आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही अब ये डबल है, स्केयर दरमियान में माइनस है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको लिखेंगे माइनस में। 2 प्लस एक्स लिख दिया और 2 माइनस एक्स लिख देंगे। ये हमारे पास जो ना बच्चों तीसरे जुमले की जो ना वो तर्जीह होगी। अब हमने तलाश करने हैं कॉमन और नॉन कॉमन। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स यानी मुश्तरका ज़ायज़र भी इज़ इक्वल टू। अब तीनों जुमलों के अंदर देखें, तीनों जुमलों के अंदर जो ना ये 2 माइनस एक्स और उसके बाद इसके अंदर भी 2 माइनस एक्स और इसके अंदर भी 2 माइनस एक्स, यानी तीनों के अंदर 2 माइनस एक्स जो ना वो कॉमन है। 2 माइनस एक्स लिख दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ भी कॉमन है, देखें 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये होता है एलसीएम के अंदर अगर दो जुमलों के अंदर भी कॉमन है ना तो वो दो के अंदर भी कॉमन ही ली जाती है, ठीक है, यानी कॉमन ही ली जाती है वो वैल्यू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमने 2 माइनस एक्स लिख दिया, यहाँ पर लिख देंगे हम 2 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। बस यहाँ पर आपने याद ये रखना है कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम के अंदर अगर दो जुमलों के अंदर भी जाना वो कॉमन आ जाए ना, यानी दोनों के अंदर भी मौजूद है, 3 जुमले दिए हों, दो के अंदर भी वो फैक्टर मौजूद है तो वो कॉमन ही माना जाएगा, ठीक है। तीनों के अंदर नहीं देखा जाएगा, तीनों के अंदर भी वो भी कॉमन है, अगर दो में भी आ जाए तो वो भी कॉमन ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। उसके बाद है नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर यानी गैर मुश्तरका ज़ायज़र भी। तो सबसे पहला जो ना वो हमारे पास है, यहाँ पर है 4, ठीक है। 4 को हमने फैक्टराइज नहीं किया था, 2 2 ये 4 ये सिंगल है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 4। उसके बाद देन ये हमारे पास रह गया माइनस, माइनस को लिख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस। उसके बाद और कौन सा रह गया हमारे पास x प्लस 3, यहाँ पर हम जो है ना वो x प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब मजीद जो है ना वो आगे इसको हम जो है ना सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि इसका जो है ना वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर यही है। अब हम इसका जो है ना एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स ज़रब नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर है 2 माइनस एक्स, उसके बाद है 2 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। देन हमारे पास नॉन कॉमन कौन सा है, नॉन कॉमन है -4, उसके बाद है x प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब देखें ये -4 है ना, इसको हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं, यहां पर मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स है ना, यहाँ पर हम देखें तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला a जमा बी और a माइनस बी, ये उलट जो है ना यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, यानी a जमा बी और a माइनस बी दिया हुआ हमें, तो हम इसको a स्क्र माइनस बी स्क्र की शक्ल में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स है ना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्र माइनस एक्स का स्क्र, ठीक है बच्चों। देन ये -4 ऐसे रहेगा, उसके बाद x प्लस 3, ठीक है। ये वाला बाकी हमने ये -4 और x प्लस 3 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो -4 है ना इसको आप स्टार्ट पे ले आए। अब ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये x प्लस 3 ये हम यहाँ पर ऐसे साथ लिख देंगे। तो ये बच्चों फाइनल हमारे पास जो है ना इसका एलसीएम है, यानी इसका ज़ोज़ाफ करें। एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, तीनों जुमलों की तज्जीह करनी है। तज्जीह करने के बाद आप लोगों ने इसका पहले का ये जो है ना उसका फैक्टर्स आ गए, उसके बाद दूसरे के ये फैक्टर्स आ गए, उसके बाद तीसरे के जो है ये फैक्टर्स आ गए। इनमें से हमने कॉमन फैक्टर ढूंढे और नॉन कॉमन ढूंढे। बस आपने याद रखना है कि अगर 3 जुमलों में से अगर 2 जुमलों के अंदर भी कोई वैल्यू मौजूद है ना, दोनों में सेम है, तो उसको भी जो है ना वो कॉमन ही माना जाएगा, यानी मुश्तरक ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर अलग-अलग कर लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फॉर्मूला वगैरह यूज़ किया, तो ये लास्ट फाइनल इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को इस जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।